welcome back with another video with Irish Park Reaction channel. So guys, my name is Hassan and you're watching Irish Park Reaction. India is going to export $100 billion of mobile to different countries, to foreign countries. तो इस पे ये रिएक्शन है और चैनल का नाम है आई थिंक इंडी प्लस. जी इंडी प्लस न्यूज़ इनके चैनल का नाम है. ज़रूर सब्सक्राइब करें, बड़ी अच्छी वीडियोस होती हैं इनकी. तो अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें. आइए वीडियो की तरफ चलते हैं. लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो गाइस. 1 2 3. इंडी प्लस न्यूज़. दोस्तों, हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा. भगवान भी उनकी मदद करता है जो हिम्मत करके अपने काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं. आज ऐसी ही एक खबर लेकर आपके सामने आए हैं और लिटरली ये खबर सुनकर आपको बदलता हुआ भारत दिखाई देने वाला है. और दोस्तों, ये आंकड़े वाकई में ही हमने जब इकट्ठा किए तो हम भी बहुत सरप्राइज रह गए. खबर पर आते हैं. जैसा कि आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख रहे हो, एप्पल और सैमसंग ये दो ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो दुनिया के अंदर अपने स्मार्टफोन की मार्केट के अंदर इन्होंने तहलका मचा रखा है. ये दो कंपनियां कह रही हैं कि हम भारत के अंदर $5 बिलियन के स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करने वाले हैं और कुछ हिस्सा ये भारत की मार्केट में बेचेंगे और कुछ हिस्सा दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करने वाले हैं. दोस्तों, मोबाइल फोन की मार्केट में लगातार से ही विदेशी कंपनियों का कब्जा है, लेकिन एक बात भारत के लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट की ये हो गई है, भले ही आज हमारे हाथ में मोबाइल फोन जो हमें मिल रहे हैं ना, ये भले ही विदेशी कंपनियों के हों, लेकिन विदेशी कंपनियां भारत के अंदर आकर इन्हें असेंबल कर रही हैं, जो भारत के लोगों को रोजगार दे रही हैं. हालांकि भारत के अंदर अब स्मार्टफोन बन रहे हैं तो स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट भी हो रहा है. दुनिया के 24 से भी ज्यादा देश हैं जिनको हम अपने स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करते हैं और ये लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है, क्योंकि भारत की PLI स्कीम के चलते ये अलग अलग देश की कंपनियां भारत के अंदर अब स्मार्टफोन बनाना चाहती हैं. दोस्तों, आपको क्या अंदाजा भी है ये मोबाइल स्मार्टफोन मोबाइल आखिरकार कितनी बड़ी मार्केट है और भारत कितना बड़ा शेयर इकट्ठा करने वाला है इस मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में? दोस्तों, भारत एक समय था कि $8 बिलियन के स्मार्टफोन दुनिया के दूसरे देशों से मंगवाता था और पिछले साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि हम $8 बिलियन के स्मार्टफोन दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते थे, लेकिन इन दिनों भारत $3 बिलियन के स्मार्टफोन दुनिया के अलग देशों में बेच रहे हैं. हालांकि भारत में बने हुए स्मार्टफोन अमेरिका में बिकते हैं, रशिया में बिकते हैं, इटली में बिकते हैं, UAE में बिकते हैं और साउथ अफ्रीका में बिकते हैं. बेसिकली ये 5 देश ऐसे हैं जो भारत की एक्सपोर्ट मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा रखते हैं. दोस्तों, दो बातें हैं. एक तो विदेशी कंपनियां भारत के लोगों को टेक्निक दे रही हैं, उन्हें स्किल दे रही हैं, रोजगार तो उन्हें मिल ही रहा है, लेकिन इसी के साथ ही भारत जब ये स्मार्टफोन अपने देश में बनाकर दुनिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है ना, तो उसका भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी के हिसाब से भारत की सरकार को मुनाफा मिलता है. यहीं पर दोस्तों एक और बड़ी बात, भारत की मार्केट किस तरीके से बदल रही है और हमने आपको शुरू में कहा था कि मेक इन इंडिया किस तरीके से बदलते हुए भारत की तस्वीर पेश कर रहा है. ये आंकड़ा स्क्रीन पर देखिए. 2020 के अंदर ये बताया गया था कि भारत के जो स्मार्टफोन के एक्सपोर्ट है ना, $1.5 बिलियन को क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन वो स्कोर तो क्रॉस हुआ ही और उसके बाद 2021 में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि $3 बिलियन के हमने स्मार्टफोन बेच दिए हैं. और अब एप्पल और इसी के साथ ये जो सैमसंग की कंपनी है ये कह रही है कि $5 बिलियन के स्मार्टफोन तो हम आपके देश में बना देंगे 1 साल के अंदर, और जो दूसरी कंपनियां हैं वो स्मार्टफोन बनाएंगी, उनका खाता अलग है. और दोस्तों, ये $3 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है ना, भारत के अंदर इतनी क्षमता है कि हम $100 बिलियन के स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट कर सकते हैं और भारत $100 बिलियन के मार्क पर फोकस कर रहा है. दोस्तों, ये है वो बदलते हुए भारत की तस्वीर, ये है वो सपना जो भारत की सरकार आज देखने जा रही है. इकोनॉमिकली तरीके से भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनने जा रहा है और भारत के स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में PLI स्कीम ने एक नई जान डाल दी है. जरूर
आज हम थोड़ा दूर हैं, हमारे हाथों में विदेशी स्मार्टफोन है, लेकिन आने वाले समय में जब टेक्निक हमारे हाथ में होगी, स्मार्टफोन के अंदर डलने वाली चिप भी जब भारत के अंदर बना करेंगी, तब डिस्प्ले भी भारत के अंदर बना करेगी, तब ये $100 बिलियन के जो आंकड़े हैं ना, मामूली से दिखाई देंगे। लेकिन खैर, अभी ज़्यादा हवा हमें नहीं करनी है। अभी तो हम $3 बिलियन के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जल्दी ये $5 बिलियन होगा और फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ $100 बिलियन जबरदस्त यार, बहुत ही। और सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनियां तो इस तरीके से भारत की मार्केट को देख रही हैं, वो कह रही हैं कि $50 बिलियन के स्मार्टफोन तो ना हम आपके देश के अंदर मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर देंगे। इतना ही नहीं, यूपी के अंदर सैमसंग ने दुनिया का, जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट खोलने का ऐलान कर दिया है। इस प्लांट के अंदर 12 करोड़ स्मार्टफोन एक साल के अंदर बनेगा और इसी के साथ 12 इसका करोड़ प्राइस है ना 35 एकड़ में ये प्लांट खुलने वाला है। तो बेसिकली यूपी तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनकर ही रहेगा। आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों? इतने बड़े टारगेट जबरदस्त। सरकारें लेकर चल रही हैं और विदेशी कंपनी के थ्रू भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है और मेक इन इंडिया तो अपने आप ही बहुत खूब, सक्सेसफुल बहुत खूब, होने जा रहा है। क्या कहना चाहोगे? बहुत बड़ी, इस बहुत खबर बड़ी पर न्यूज़ है यार कमेंट ये। सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये थी गाइस आज की वीडियो। इट्स रियली शॉकिंग फॉर मी। किसी ने बोला था कि इस वीडियो पे रिएक्शन दो, तो इस पे रिएक्शन दे रहा हूँ कि इंडिया इज सच अ पावर के मतलब जितनी भी वेस्टर्न हैं कंपनीज वो मजबूर हो गई हैं, क्योंकि लेबर बहुत बड़ी, क्योंकि मार्केट है इंडिया की और लोगों के लिए लोगों को प्रूव करके दिखाया। तो फिर एप्पल और सैमसंग उन्होंने सोचा कि बाहर के मुल्कों में इतनी एक्सपेंसिव उन्हें लेबर देनी पड़ती है, कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो इंडिया चूँकि मतलब फ़ायदा भी है नहीं, अगर आप इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं लेते। आप ये सोचें कितनी ज़्यादा बिजनेस आ रहा है आपकी कंट्री के अंदर, और फिर वो एक्सपोर्ट भी करेंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है। तो वो कह रहे हैं कि जब चिप्स वगैरह, चिप्स कह जितनी भी चिप कह रहा हूँ, चिप्स मैंने कह दिया, सॉरी, चिप वो इंडिया के अंदर बनेगी, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंडिया की जो लोकल इंडस्ट्री है उसको कितना बूस्ट मिलेगा। वो अपने मोबाइल, वो टेक्नोलॉजी और भी इन्वेंशंस करके तो वो बनाएंगे अपने फ़ोन्स वगैरह। तो फिर अभी तो इनका एरा चल रहा है, आईफोन वगैरह, सैमसंग, एप्पल तो फिर भी इतना अफोर्डेबल नहीं है जो कर सकते हैं, मतलब जो मिडिल क्लास हैं। सैमसंग हर कोई अफोर्ड कर सकता है क्योंकि उनकी कंपनीज जो हैं मतलब अच्छे रेट्स होते हैं। जैसे ए सीरीज़ उठा के लिखे दो लोग आसानी से अफोर्ड कर लेते हैं। बाकी दूसरे फ़ोन $800-900 का मिल जाता है, $700-800-900। कुछ लोग वेट भी कर लेते हैं, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट पर ले लेते हैं। वारा ये एक ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है। बात करने का मकसद ये है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री जब आएगी, कि 2020 में शुरू किया था, $1.5 बिलियन की एक्सपोर्ट की थी, फिर 2021 के एंड तक आई थिंक $3 बिलियन की थी। तो वो 5 स्टार्टिंग में $500 बिलियन की वो करेंगे, प्रोजेक्ट लगाएंगे। और सैमसंग ने तो सबसे बड़ा वो बनाने लगा यूपी के अंदर। तो ये कि जब एक्सपोर्ट कर वो जितने भी फ़ोन बनेंगे 12 करोड़ फ़ोन साल तक बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी मतलब कैपेसिटी है, कितनी जॉब्स जो है वो क्रिएट होंगी, लोग खुशहाल होंगे और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। वैसे ही इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। तो बड़ी ज़बरदस्त बात है यार। तो लोगों को जॉब्स क्रिएशन होगी, लोगों के खुशहाल होंगे, तो बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा कि हम इतनी कैपेसिटी भी रखते हैं कि $100 बिलियन की एक्सपोर्ट वाली यही क्रॉस कर देगी। आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज चाहे हुए, जैसे उन्होंने इस वीडियो में भी बताया। तो बहरहाल बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी है उसकी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा या नहीं लगा ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साइन ऑफ करते हैं, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।